शादी का मंडप पूरी तरह सजा हुआ था। चारों तरफ मेहमानों की भीड़, ढोल नगाड़े की आवाज़ और खुशियों का माहौल था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अकेले ही एक पल ऐसा तूफान आने वाला है जिससे पूरा मित्तल परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। दुल्हन के जोड़े में बैठी निहारिका बार बार घबराकर इधर उधर देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह दूसरी तरफ प्रथम शांत बैठा था, लेकिन उसकी नज़र लगातार निहारिका पर थी। राधिया भी सब कुछ ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसे पहले से शक हो चुका था कि निहारिका कोई बड़ी खेल खेलने वाली है। तभी पंडित जी ऊंची आवाज़ में कहते हैं, अब शादी की आखिरी रस्म शुरू की जाए। इतना सुनते ही निहारिका अचानक घबरा कर खड़ी हो जाती है। वह चारों तरफ देखने लगती है। मौका मिलते ही मंडप से भागने लगती है। सभी लोग जोर से चिल्लाते हैं, अरे दुल्हन भाग रही है, लेकिन तेजी से आवाज़ में बाहर की तरफ दौड़ती है। लेकिन तभी सामने राधिया आ जाती है। राधिया गुस्से में निहारिका का हाथ पकड़ लेती है। निहारिका खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी राधिया गुस्से में निहारिका को एक थप्पड़ मार देती है। पूरे मंडल सन्न रह जाता है। राधिया गुस्से में चिल्लाकर कहती है, बहुत बड़ा खेल खेल चुकी हो तुम, आज तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने आएगी। इतना में प्रथम भी वहाँ पहुँच जाता है। वह निहारिका का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। दोनों मिलकर निहारिका को रोक लेते हैं। निहारिका डरते हुए कहती है, प्रथम सर प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन प्रथम गुस्से में कहता है, जिस लड़की ने मेरा परिवार को इज्जत के साथ खेला हो उसे आवाज़ उसके लिए सजा जरूर मिलेगी। तभी मंडप में बैठे कुछ पंडित अचानक उठ के खड़े हो जाते हैं। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो असली पंडित नहीं बल्कि पुलिस वाले होते हैं। इंस्पेक्टर आगे आकर कहते हैं, निहारिका तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। परिवार शक रह जाता है। इंस्पेक्टर सबसे सामने कहता है, अब हमें यकीन हो गया कि निहारिका जिंदा है। इसने अपने मौत का झूठा नाटक करके पुलिस और परिवार को दोनों को धोखा दिया था। इतना सुनते ही पूरे मित्तल परिवार में पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दोनों लोग कहते हैं कि दादी जी घबराने लगती हैं। वहीं निहारिका रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले उसी पकड़ लेते हैं। तभी निहारिका की मम्मी रोते हुए आगे आती हैं और वह हाथ जोड़कर सभी लोगों से माफ़ी मांगने लगती हैं। वह रोते हुए कहती हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने लालच में और डर में आकर सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सभी लोग गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी निहारिका की मम्मी रोते हुए एक और बड़ा सच बताती हैं। वह कांपती आवाज़ में कहती हैं कि इस पूरे खेल में दादी जी का भी साथ था। उन्हीं की मर्जी से यह शादी हो रही थी। दादी जी सब जानती थी। इतना सुनते ही पूरा मंडप हिल जाता है। सभी लोग शक हो जाते हैं, दादी जी की तरफ देखने लगते हैं। दादी जी घबराकर कहती हैं, न नहीं, ये झूठ बोल रही है। लेकिन तभी प्रथम गुस्से में बोल उठता है, बस दादी जी अब और मत झूठ बोलिए, आज सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। राधिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, जिस परिवार को हमें भगवान मानते थे वही लोग इतना बड़ा धोखा देंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। मित्तल परिवार के सभी लोग सदस्य टूट जाते हैं। घर के और औरत रोने लगती हैं। माहौल पूरे तरह से भावुक हो जाता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि निहारिका और इस साजिश में शामिल है हर इंसान के खिलाफ कानूनी और कार्रवाई होगी। इसके बाद पुलिस निहारिका को अपने साथ ले जाने लगती है। निहारिका जोर जोर से रोने लगती है। वह चिल्लाती हुई कहती है, मम्मी मुझे बचा लो, मैंने जेल नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन उसकी मम्मी भी ज़मीन पर बैठकर रोने लगती हैं। प्रथम आखिरी बार निहारिका की तरफ देखकर कहता है, जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से होती है उसका अंत हमेशा बर्बादी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट में आखिरी में पूरा मित्तल परिवार टूट चुका होता है। दादी जी शर्म से नीचे सिर झुका लेती हैं। राधिया और प्रथम एक दूसरे को देखने लगते हैं, जबकि पुलिस निहारिका को लेकर वहीं से चले जाते हैं।
अब इस बार बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, निहारिका ने बहुत चालाकी से चाहती थी कि मैं ऐसा ना करूं कि मुझे कुछ भी हो, लेकिन निहारिका लास्ट में किसी न किसी तरह पकड़ी जाती है। लेकिन एक शख्स बच जाता है जो उसकी मम्मी रहती है, क्योंकि उसकी मम्मी ही ने सबको यह खेल खेलने के लिए बोला था ताकि वो कुछ करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।